नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश लानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण पंचपीरों में सम्मिलित मेहाजी। तो दोस्तों, ये हैं राजस्थान के मेहाजी। मेहाजी दोस्तों, इनकी बात करें मेहाजी की तो इनका गोत्र जो था या ये मेहाजी राठौड़, ये जो मेहाजी थे वो थे तो सांखला। राजपूत थे, सांखला राजपूत थे, लेकिन अपने एक इतिहास के पितामह कहलाते हैं। राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि इनका लालन पालन जो है, मेहाजी का लालन पालन कहाँ हुआ था? इनके ननिहाल में हुआ था, यानी इनके ननिहाल में हुआ था। और इनके ननिहाल का जो गोत्र था वो मांगलिया था। क्या था दोस्तों? मांगलिया। इसीलिए ये लोक देवता भी क्या कहलाए? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। तो ऐसे थे अपने मेहाजी मांगलिया कि जिनका लालन पालन तो ननिहाल में हुआ और जन्म कहाँ लिया? सांखला राजपूत परिवार में। तो देखें दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज मेहाजी। मेहाजी के बारे में पढ़ें। मेहाजी, अब इनके सबसे पहले जन्म की बात करें। जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, एक स्थान पड़ता है नागौर में, खींवसर। कौन सा? खींवसर। एक स्थान पड़ता है खींवसर, जो है दोस्तों नागौर में। कहाँ है? नागौर में। और इनके पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम है दोस्तों गोपाल सिंह सांखला। पिता सांखला। क्या है दोस्तों? गोपाल जी सांखला। और कर्नल टोड के बारे में हमने बात कर ही ली है कि कर्नल टोड ये कहते हैं, टोड ये कहते हैं कि इनका लालन पालन जो है कहाँ हुआ? इनके ननिहाल में। कहाँ हुआ दोस्तों? ननिहाल में। इसीलिए ननिहाल का जो गोत्र था वो क्या था? या फिर कहें इसीलिए ये कहलाते हैं मेहाजी मांगलिया। कर्नल टोड ये कहते हैं कि इनका लालन पालन है जो इनके ननिहाल में हुआ, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? मेहाजी मांगलिया। वरना इनका वास्तविक जो गोत्र था वो था सांखला राजपूत। कौन थे ये? सांखला राजपूत। आगे हम बात करें इनकी, तो दोस्तों इनका जो प्रमुख मंदिर है, इनका प्रमुख मंदिर
इनका जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों वो है बाफनी गांव। कहाँ है? बाफनी गांव। या बाफनी। बाफनी जोधपुर में। जोधपुर में। अब बात करें कि इनके मंदिर में जो पुजारी होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात करें दोस्तों तो इनके जो मुख्य पुजारी होता है, इनका जो मुख्य पुजारी होता है सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके जो मुख्य पुजारी होते हैं दोस्तों इनका जो मुख्य पुजारी होता है उनकी वंशवृद्धि नहीं होती। नहीं होती। इनका जो मुख्य पुजारी है उनकी वंशवृद्धि नहीं होती दोस्तों। वो अपना जो वंश है वो गोद या पुत्र गोद लेकर अपना अपना वंश चलाते हैं। अपना वंश चलाते हैं यानी पुत्र को गोद लेकर अपना क्या चलाते हैं? अपना वंश चलाते हैं। यानी कि मेहा जी के जो मुख्य पुजारी होते हैं मंदिर में, वो उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, ये मान्यता है। वो अपना पुत्र या किसी अन्य का पुत्र गोद लेकर के अपना वंश क्या चलाते हैं? आगे चलाते हैं। या बात करें इनके जो मेले की बात करें, इनका जो दोस्तों मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अष्टमी को क्या लगता है दोस्तों? इनका मेला लगता है। तो ऐसे अपने मेहा जी जो बात करें या फिर इनके घोड़े की बात करें, इनका जो घोड़ा है दोस्तों वो है, यानी इनके घोड़े का नाम जो है वो है किरट काबरा। क्या है? किरट काबरा। मेहा जी के घोड़े का नाम क्या है दोस्तों? किरट काबरा। अब दोस्तों बाकी बात करें कि इन्हें गायों का रक्षक भी कहा जाता है, और हमने पहले भी पढ़ा है कि लोक देवता कौन कहलाए? जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया वही क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते थे। तो ऐसे ही इन्होंने भी, यानी मेहा जी ने भी दोस्तों, मेहा जी ने अपनी धर्म बहन, अपनी धर्म बहन पाना, एक लोक देवता आए थे दोस्तों रामदेव जी, जिन्होंने धर्म बहन बनाई थी डालीबाई को, और मेहा जी इन्होंने धर्म बहन बनाई पाना गुजरी को। अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा एक जैसलमेर के शासक थे राणक देव भाटी। जैसलमेर जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी से
करते हुए या युद्ध करते हुए मेहाजी ने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी से करते हुए, यानी युद्ध करते हुए वीर गति पाई। तो दोस्तों, जो मेहाजी थे उन्होंने किनसे युद्ध करते हुए वीर गति पाई? जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति पाई। और क्यों? अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने वीर गति पाई। तो देखिए दोस्तों, ऐसे है अपने मेहाजी सांखला या मेहाजी मांग लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हैं दोस्तों अपने, अब पढ़ेंगे रावल मल्लीनाथ। इनके बारे में हम पढ़ें तो रावल मल्लीनाथ जो हैं वो, तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों रावल मल्लीनाथ कहाँ के? मालानी के। दोस्तों जो बाड़मेर क्षेत्र है उसका नाम मालानी किसके नाम पर पड़ा है? मल्लीनाथ के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है दोस्तों? मालानी। तो ये है दोस्तों हमारे मल्लीनाथ जी। इनके बारे में हम कुछ बात करते हैं। अब ज़्यादा बड़े हमारे लोक देवता नहीं है दोस्तों, मुख्य जो बड़े बड़े लोक देवता जिनसे अधिकांश क्वेश्चन पुटअप होते थे उनको हमने पढ़ लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण लोक देवता बचे हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। इनके जन्म की बात करें दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो 1358 ईस्वी में हुआ था। 1358 ईस्वी में हुआ था। किनका? रावल मल्लीनाथ का। अब बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता थे दोस्तों राव सलखा, यानी ये वो राठौड़ वंशी हैं दोस्तों। तो इनका नाम क्या था? पिता का नाम था राव सलखा, पिता का नाम है राव सलखा। आगे बात करें तो माता का नाम था इनका जानी दे। माता थी जानी दे। अब इनके बारे में और महत्वपूर्ण बात करें तो पारिवारिक बात चल रही है तो पत्नी का भी नाम लेंगे। इनकी पत्नी थी दोस्तों रूपा दे। पत्नी थी रूपा दे। प्रमुख मंदिर की बात करें, मंदिर, तो इनका जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों वो है तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पड़ता है? तिलवाड़ा पड़ता है दोस्तों बाड़मेर। प्रमुख मंदिर है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर। बाड़मेर। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। अब इनके मंदिर, इन्होंने जो योग की विद्या जो ली थी वो इनके जो गुरु थे उनकी बात करें तो इनके गुरु थे दोस्तों उग्गम सिंह। इनके जो गुरु थे वो थे उग्गम सिंह भाटी या उग्गम जी भाटी। उग्गम सिंह भाटी। दोस्तों ये वही उग्गम सिंह भाटी है जिनका पुत्र हरजी भाटी था। और इन उग्गम सिंह भाटी को, इनके पुत्र हरजी भाटी को बचपन में ही, यानी जब इनके पुत्र उग्गम सिंह भाटी के पुत्र हरजी भाटी बचपन में छोटे ही थे उस समय ही उग्गम सिंह भाटी का देहांत हो गया था।
तो उस समय उद्गम सिंह भाटी को मरते हुए को जो इनके जो भाटी पुत्र थे हरजी भाटी, उन्होंने पूछा कि आप तो जा रहे हैं, अब मुझे शिक्षित कौन करेगा, यानी मुझे आपकी सेवा का करने का मौका ही नहीं मिला, मैं इतना छोटा हूं कि आपकी सेवा तक नहीं कर सका और आपकी सेवा का मौका मुझे नहीं मिला। उस समय दोस्तों इस उद्गम सिंह भाटी ने अपने पुत्र से कहा था, हरजी भाटी से, कि क्या मेरी सेवा करेगा, तुझे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलेगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, वही हरजी भाटी आगे जाकर भगवान या बाबा रामदेव के सेवक बने, जो रामदेव कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। आगे देखें दोस्तों, तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और ये इस मंदिर में बात करें दोस्तों, राजस्थान का सबसे, हम बात कर रहे हैं दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर की, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या लगता है दोस्तों, पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में। या कहें किसके मंदिर में या किसके मेले में, तो जो मल्लीनाथ जी हैं उनके मेले में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। और राजस्थान का सबसे फेमस पशु मेला या सबसे बड़ा पशु मेले की बात करें तो परबतसर नागौर में लगता है दोस्तों। आगे बात करें इनकी, तो दोस्तों इन्होंने सन 1399 में इन्होंने सन 1399 में एक पंथ की स्थापना की जिसे कुंडा पंथ कहलाया। इन्होंने पंथ की तेरह सौ 1999 में कुंडा पंथ की स्थापना की। तो दोस्तों ये थे अपने मल्लीनाथ जी, जिनका जन्म कब हुआ, 1358 में। पिता राव सलका, माता जानी दे, पत्नी रूपा दे, या गुरु की बात करें उद्यम सिंह या उद्यम जी भाटी। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला किसके मंदिर में या किसके मेले में लगता है दोस्तों, मल्लीनाथ जी के मेले में। इन्हीं के नाम पर दोस्तों, इन्हीं के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र का नाम क्या पड़ा दोस्तों, मालानी। मालानी पड़ा। और आपको पता है दोस्तों मालानी के क्या प्रसिद्ध हैं, घोड़े। मालानी के क्या प्रसिद्ध हैं दोस्तों, घोड़े। तो ये हैं दोस्तों अपने मल्लीनाथ जी। अब और एक नए लोक देवता के बारे में देखते हैं। आगे हम पढ़ें, एक लोक देवता है दोस्तों केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी की बात करें तो ज़्यादा विस्तारित रूप से इनके बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों। जो मुख्य अपने एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इनके जन्म से संबंधित बात करें तो इनका जन्म दोस्तों ददरेवा, और ये ददरेवा कहाँ पड़ता है, हमने गोगा जी पढ़ा है गोगा जी के बारे में। ददरेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों, चूरू में। कहाँ पड़ता है, चूरू में। पिता की बात करें दोस्तों तो इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे गोगाजी महाराज, जो चौहान वंशीय थे। गोगाजी चौहान।
और गोगा जी के बारे में हमने खूब पढ़ लिया है दोस्तों विस्तार से। तो इनके पिता कौन थे? गोगा जी चौहान। इनके मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है दोस्तों। फहराई जाती है। आगे बात करें दोस्तों तो इसे कहते हैं, इन्हें भी कहते हैं सांपों के देवता। इन्हें भी क्या कहते हैं? सांपों के देवता। इन्हें क्या कहते हैं? सांपों के देवता। यानी दोस्तों जो कार्य अधूरा गोगा जी छोड़ कर गए थे उन्हें कौन पूरा कर रहे हैं? केसरिया कुंवर जी। यानी सांपों का जो इलाज किया करते थे और केसरिया कुंवर जी भी क्या करते हैं दोस्तों। गोगा जी के बारे में हमने पढ़ा, उनके 47 पुत्र थे, लेकिन एकमात्र केसरिया कुंवर जी का ही वंश चला था दोस्तों। केसरिया कुंवर जी का ही वंश चला था और इन्हीं के वंश में आगे जाके हमें पता है कायम सिंह जी होते हैं, जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और कायम खानी मुसलमान कहलाए, जिन्हें आज वर्तमान में चायल कहा जाता है। आगे देखें दोस्तों और अन्य किसी देवता को देखते हैं। अब छोटे छोटे देवता हैं दोस्तों, ज़्यादा विस्तारित नहीं पढ़ेंगे हम। तो एक लोक देवता हैं रूपनाथ जी। रूपनाथ जी जिसे कहते हैं दोस्तों झर्रा। रूपनाथ जी झर्रा, इनके बारे में पढ़ें हम तो दोस्तों इनका ज़्यादा विश्लेषण तो नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन एक कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। यानी बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था कोलू गांव में। कोलूमंड कहाँ हुआ था? कोलूमंड में। कोलूमंड में इनका जन्म हुआ। उसके बाद देखें दोस्तों तो इनके पिता का नाम था बूडो जी। अब दोस्तों हमने अभी पिछले लोक देवता के बारे में पढ़ा, केसरिया कुंवर जी, वो गोगा जी के पुत्र थे। तो अब ये बूडो जी के, इसके रूपनाथ जी की बात करें हम दोस्तों तो बूडो जी के पुत्र थे और बूडो जी के छोटे भाई कौन थे? पाबूजी राठौड़। यानी रूपनाथ जी जो थे पाबूजी के क्या थे दोस्तों? भतीजे। रूपनाथ जी पाबूजी के क्या थे? भतीजे। और दोस्तों हमने पढ़ा था जब पाबूजी पढ़ा कि जो पाबूजी राठौड़ हैं वो अपने बहनों ही जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए मारे गए और उनके जो बड़े भाई बूडो जी थे वो भी मारे गए। इनके जो सहयोगी थे चांदा, डेमा और हरमल वो भी मारे गए। तो दोस्तों इनकी मौत का या इनकी हत्या का बदला पाबूजी और बूडो जी की हत्या का बदला किसने लिया? रूपनाथ जी ने। किससे? जिंदराव खिंची को मारकर। तो ऐसे बदला लेने के उस समय पर्पज से ये क्या कहलाए? लोक देवता। यानी इस लोक देवता जो कृष्ण लक्ष्मण के अवतार थे इनका बदला किसने लिया? रूपनाथ जी ने। और ये भी दोस्तों क्या कहलाए? लोक देवता। लोक देवता। तो ऐसे थे रूपनाथ जी झड्डा। आगे बात करें दोस्तों एक लोक देवता और पढ़ते हैं, छोटे से लोक देवता हैं आलम जी। आलम जी के बारे में ज़्यादा कुछ विशेषताएं नहीं है दोस्तों, लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनका मूल नाम। इनका मूल नाम की बात करें दोस्तों तो इनका मूल नाम था जेत मल्होत राठौड़। क्या नाम था दोस्तों? जेत मल्होत राठौड़। राठौड़।
इसने आलम जी का जो मुख्य नाम था या मेन मूल नाम था वो क्या था दोस्तों, जेठ मल्होत राठौड़। अब इनके मंदिर की बात करें दोस्तों तो इनका मंदिर जो है कहाँ है दोस्तों, मंदिर की बात करें आलम जी का धोरा बाड़मेर। जी का धोरा बाड़मेर। और इसी आलम जी के धोरा दोस्तों इसे कहते हैं घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं दोस्तों, आलम जी का धोरा बाड़मेर। तो ये थे दोस्तों अपने कुछ मुख्य लोक देवता, और कुछ जो छोटे छोटे लोक देवता बचे हैं उन्हें पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।